आज के लेसन में हम वायरफ्रेमिंग के बारे में जानेंगे। वायरफ्रेम क्या होती है और ये कैसे बनाई जाती है वो हम जानेंगे। ठीक है, तो बेसिकली वायरफ्रेमिंग को आप ऐसे समझिए कि जब भी हम ये चीज़ें फिक्स कर लेते हैं कि हमें क्या बनाना है, हमें वेबसाइट बनानी है, मोबाइल एप्लीकेशन बनानी है, हमें कोई क्रिएटिव बनाना है, तो उसका एक रफ ढांचा खड़ा करते हैं जिससे कि हमें पता रहे कि कौन सी चीज़ की प्लेसमेंट कहाँ पर आएगी। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हम हमारा घर बनवाते हैं तो हम पहले आर्किटेक्चर के पास जाते हैं, उन्हें बोलते हैं कि एक आर्किटेक्चर मैप बना के देता है कि कौन सी इसकी प्लेसमेंट कहाँ पर आएगी और उसी के बेसिस पे घर बनाया जाता है। तो वैसे ही वायर फ्रेमिंग भी होती है। वायर फ्रेमिंग भी जब भी हम कोई लेआउट वगैरह बनाते हैं तो सबसे पहले वायर फ्रेमिंग की जाती है। अब वायर फ्रेमिंग होती दो टाइप की है, एक होती है लो फर्टिलिटी वायर फ्रेम और एक होती है हाई फर्टिलिटी वायर फ्रेम। लो फर्टिलिटी वायर फ्रेम वो होती है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेलिंग से काम नहीं किया जाता। मतलब वायर फ्रेमिंग तो एक्चुअल में एक बॉक्सेस का लेआउट ही है होने को तो, लेकिन फिर भी वायर फ्रेमिंग के अंदर जो लो फर्टिलिटी वायर फ्रेमिंग होती है उसमें केवल लाइंस वगैरह ही क्रिएट कर दी जाती है। जो हम कंपोनेंट सेक्शन काम में लेने वाले हैं उनके नाम लिख दिए जाते हैं, उनकी प्लेसमेंट कर दी जाती है केवल। उनमें कलर, फॉन्ट और स्पेसिंग वगैरह का कोई ज़्यादा ध्यान देना जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। बस आपको हर जगह का सेक्शन फिक्स करना होता है कहाँ पर क्या आती है। ठीक है, अब वायर फ्रेमिंग क्यों करते हैं लोग? वायर फ्रेमिंग इसलिए की जाती है कि जब हम एक्चुअल डिज़ाइन बनाएं तब पहले ही हम उसे वायर फ्रेमिंग में बनाकर यूजर्स को दिखाकर ये क्लियर कर लें कि हम जो बनाने वाले हैं एक्चुअल में वो सही भी है या नहीं है, वो यूजर के नीड का होगा या नहीं होगा। एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट्स होते हैं वो पहले से ही कैलकुलेट कर लिए जाते हैं कि हो सकता है कि कुछ बाद में जाके डिजाइनिंग में कोई चीज़ हम मिस कर जाए, इसलिए पहले वायर फ्रेमिंग बना के यूजर्स को टेस्टिंग करने के लिए दी जाती है। यूजर्स को चला के देख लेता है कि हाँ चलो ठीक है, हर चीज़ सही से काम कर रही है, नहीं कर रही है। अगर नहीं कर रही है तो वायर फ्रेमिंग में चेंजेस करके उनको ठीक कर लिए जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही हाई फर्टिलिटी वायर फ्रेमिंग है। हाई फर्टिलिटी वायर फ्रेमिंग में थोड़ा सा फॉन्ट वगैरह का, आप क्या क्या कंपोनेंट काम में ले रहे हैं, है ना, उन सब का थोड़ा सा ध्यान दिया जाता है। बेसिकली वो एक एक्चुअल डिज़ाइन का अप्रॉक्स का डिज़ाइन ही होता है। एक्चुअल डिजाइनिंग में तो कंप्लीटली टाइपोग्राफी ढंग से बनाई जाती है, लेकिन हाई फर्टिलिटी वायर फ्रेमिंग में सेक्शंस वगैरह के एक तरह से मैं कहूँ कि एक प्रारूप बना दी जाता है, उनकी समरी बना दी जाती है कि अगर मेरे पास में एक स्लाइडर है तो एक इमेज का एक थंबनेल लगा देते हैं, जस्ट एक डमी इमेज का जो कि एक एक्चुअल इमेज नहीं होती है, और जहाँ पर टेक्स्ट आएगा वहाँ पर लाइन वगैरह ड्रॉ कर दी, बटन्स की इमेज ड्रॉ कर दी, नीचे अपना बुलेट पॉइंट देती है, तो बस वो वायर फ्रेमिंग होती है। ठीक है, तो ये होगी हाई फर्टिलिटी वायर फ्रेम। ऐसे ही ग्राफिक डिजाइन, जब हम कोई बैनर वगैरह क्रिएटिव बनाते हैं, आप कोई ब्रोशर वगैरह बनाते हैं, तो ब्रोशर बनाने से पहले भी ये एक अच्छी स्टडी होगी कि हम उसका एक प्रोटोटाइप पहले ही रेडी कर लें। ठीक है,